दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो वह हमें कितना अनजाना सा लगता है। लेकिन आज विज्ञान की दुनिया में अंतरिक्ष से भी ज्यादा रहस्यमय यदि कुछ है तो वह है हमारे अपने धरती के महासागर। जी हां, वही महासागर जो करीब 95% तक आज भी हमारे लिए अनजाने हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको एक रोमांचक सफर पर ले चलेंगे, जहां हम जानेंगे कि आखिर क्यों समुद्र की गहराई को एक्सप्लोर करना अंतरिक्ष से भी मुश्किल है। धरती के महासागरों की गहराइयों में कौन कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारी समझ से परे है। हमारे महासागर जो पृथ्वी के 70% से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है। हाँ, यह सच है। ये विशाल जल निकाय न केवल हमारी पृथ्वी को जीवित रखते हैं, बल्कि इनका अस्तित्व ही हमारे अस्तित्व का आधार है। तो आज हम जानेंगे इन महासागरों के रहस्यों को, जो किसी भी इंसान के लिए अज्ञात और अनजाना है। वास्तव में एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया है। आज हम इन गहरे समुद्र के अनजाने और अद्भुत जीवों के बारे में जानेंगे, जिन्हें अभी तक खोजा और समझा नहीं जा सका है। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां जीवन की असली मिसाल मौजूद है। हमारे इस ग्रह पर जीवन का आरंभ समुद्र से ही हुआ था, और आज भी समुद्र में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें जानना हर किसी के लिए जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब के उस लाल बटन को दबाकर हमसे पूरी तरह से जुड़ जाइए। तो दोस्तों, धरती के 3 हिस्सों में पानी भरा है, और इनमें से सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 13 किलोमीटर है। इस गहराई में अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सका है। यह यात्रा इतनी खतरनाक होती है कि एक छोटी सी गलती भी भयानक परिणाम ला सकती है। 18 जून 2023 को ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन ने पानी में डुबकी लगाई थी, जिसमें 5 लोग मौजूद थे। ये लोग टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जा रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद सबमरीन का कांटेक्ट टूट गया। समुद्र की गहराई में जीपीएस जैसे सिस्टम काम नहीं करते, जिससे सबमरीन को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम था। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, समुद्री दबाव और तापमान में गिरावट आती है। समुद्र के तल पर जहां टाइटैनिक का मलबा है, वहां का प्रेशर 6000 psi तक होता है, जो सरफेस के प्रेशर से 400 गुना ज्यादा है। इस दबाव में एक आईफिल टावर जितने वजन का प्रेशर लगता है, जिससे सबमरीन इम्प्लोर हो गई थी। समुद्री खोज के लिए जहाज, पनडुब्बियों जैसे महंगे उपकरणों की जरूरत होती है। एक दिन का ऑपरेटिंग खर्च $50,000 तक हो सकता है। इसके अलावा फंडिंग की कमी और राजनीतिक रुकावटें भी बड़े अवरोधक हैं। बावजूद इस सब के, भारत जैसे देश अब समुद्र की गहराई को समझने के लिए नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। आज आधुनिक तकनीक की मदद से वैज्ञानिक गहरे महासागरों की गहराइयों में उतरने में सक्षम हो पाए हैं। वहां जहां जीवन की संभावना नहीं मानी जाती थी, वैज्ञानिकों ने अजीब और अद्भुत जीवों की खोज की है। इनमें से कई जीव ऐसे हैं जो ज्वालामुखीय गतिविधियों से निकलने वाली गर्मी पर निर्भर रहते हैं। महासागरों की गहराइयों में छिपे इन जीवों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि जीवन की संभावनाएं हर जगह हो सकती हैं, सिर्फ हमें उन्हें खोजने की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर एक अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने पहले अनदेखे प्राणियों को खोजा। इन सब के बीच हमें यह भी समझना चाहिए कि महासागरों के लिए प्लास्टिक प्रदूषण कितना बड़ा खतरा है। हर साल लगभग 1 लाख समुद्री जीव प्लास्टिक प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं। यदि यह स्थिति जारी रही तो 2050 तक महासागरों में प्लास्टिक की मात्रा समुद्री जीवों की संख्या से अधिक हो सकती है। हमारी पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रशांत श्रृंखला, महासागर के नीचे स्थित है, और यह भी हमें याद दिलाती है कि हम अभी भी बहुत कुछ जानने से दूर हैं। 1987 में एक अमेरिकी शोध दल ने पैसिफिक महासागर में 8000 फीट की गहराई तक एक रिमोटली ऑपरेटेड वाहन भेजा। उनका उद्देश्य समुद्र तल पर मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स का चित्रण करना था। वहां उन्हें एक नया जीवन का संसार मिला, जो सूर्य के प्रकाश के बिना केमिकल ऊर्जा से अपना जीवन यापन कर रहा था। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन गहरे समुद्र के जीवों में एक विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिन्हें पीलाइट्स कहा जाता है। ये एंजाइम अत्यधिक दबाव में भी उनके कोशिका झिल्लियों और प्रोटीनों को सुरक्षित रखते हैं। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में एक अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने कई पहले अनदेखे प्राणियों को देखा। इनमें से एक थी अंधा मछली, जो अजीब और जेलिनस त्वचा वाली थी। वहीं
त्रिपॉड मछली एक और अद्भुत खोज थी जो 2 लिंगों वाली थी और किसी भी अन्य त्रिपॉड मछली के साथ प्रजनन कर सकती थी। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से 2000 फीट नीचे एक बहुत लंबी सिफोनोफोर नामक झेली मछली भी खोजी, जो दुनिया की सबसे लंबी जीवित प्राणी हो सकती है। ये सभी खोजें हमें यह दिखाती हैं कि हमारे महासागरों में अभी भी कई अनजाने और अद्भुत प्राणी मौजूद हैं, जिन्हें हम अभी तक नहीं देख पाए हैं। वास्तव में पृथ्वी के महासागरों का 80% हिस्सा अभी भी अन्वेषित है। हाल ही में दक्षिण इंग्लैंड के डोरसेट में एक 150 मिलियन वर्ष पुराने प्लायोसॉर के विशाल खोपड़ी का अवशेष मिला है। यह एक ऐसा प्राचीन समुद्री दानव था जो डायनासोर के साथ महासागरों पर राज करता था। इस प्लायोसॉर का खोपड़ी मानव की लंबाई से भी लंबा था। इसके 130 तेज दांत, जिनके पीछे छोटे छोटे धारदार किनारे थे, इसे एक शक्तिशाली शिकारी बनाते थे। इसका काटने का जोर 35,000 न्यूटन का था, जो टीरेक्स के 45,000 न्यूटन से भी अधिक था। यह जानकर कि ऐसे विशाल और खतरनाक समुद्री प्राणी मौजूद थे, हम समझ सकते हैं कि नासा ने क्यों समुद्र के अन्वेषण को रोक दिया होगा। लेकिन हम जानते हैं कि खोज कभी नहीं रुकती और नासा अब फिर से इन रहस्यमयी गहराइयों की ओर अपना ध्यान मोड़ रहा है। समुद्र में जहां कहीं भी खाना होता है, वहां अक्सर झगड़ा होता ही है। नोवे के फील्ड के करीब यह ओका नाम की दुनिया के सबसे अग्रेसिव ओशन हंटर से टक्कर लेने वाली है। हमसे इस तरह की फिशिंग बोट्स एक दिन में 72,000 किलो तक रिंग मछलियां निकाल सकती हैं, जबकि ओका और हम लोगों का कुल खाना भी इतना नहीं होता। इस नई बाधा को मौके में बदलने के लिए ओका इन मछलियों को पकड़ती जाती है, जो इनके कंपट के नेट से पच निकलती हैं। हाल ही में लागू कोटा से इंसानों और व्हेल्स दोनों के लिए पर्याप्त हेडिंग्स का बचा रहना सुनिश्चित हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया में तस्वीर इतनी बढ़िया नहीं है। हम आज पहले से कहीं ज्यादा मछलियों को अपना खाना बना रहे हैं और कुछ जीवों की तादाद तो हद से ज्यादा घट गई है। जब समुद्रों का संतुलन बिगड़ जाता है तो उनमें अजीबोगरीब लाइफ फॉर्म्स हमले शुरू कर देती हैं। इनकी जिंदगी की शुरुआत पिनहेड साइप्स पॉलिप्स के तौर पर होती है, लेकिन अपने छोटे साइज की भरपाई वे अपनी तादाद से करते हैं। छोटे प्लांट को खाकर ये बढ़ते हैं, म्यूटेट करते हैं और बढ़ते जाते हैं। क्लोनस की एक पूरी फौज की शक्ल में अब हर पॉलिप एक प्रोडक्शन लाइन जैसा बन जाता है, एक खास मकसद से, और इनसे बनती है एक नई जेली फिश। इनकी बॉडीज में 95% पानी होता है, इसलिए ये आसानी से बढ़ती ही जाती है। जब तक ये बहुत बड़ी न बन जाएं, इनमें न हड्डियां होती हैं, न खून और न ही दिमाग। लेकिन ये आज के बदलते समुद्रों के हिसाब से पूरी तरह ढल चुकी हैं। तापमान बढ़ने, ऑक्सीजन घटने, खारेपन में बदलाव आने, एसिडिटी बढ़ने और यहां तक कि प्लास्टिक प्रदूषण का भी कोई असर नहीं होता। जब जेलीफिश के झुंड किसी इलाके पर हमला बोलते हैं तो कुछ इकोसिस्टम्स कभी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाते। हमारा खराब असर सबसे बड़े मरीन हैबिटेट पर भी पड़ता है। यह खुला सागर है जो दुनिया के आधे से भी ज्यादा हिस्से में मौजूद है, लेकिन इसमें खाना लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन एक जानवर फिर भी यहां जिंदा है, जबकि इसे 15 लाख कैलोरीज की जरूरत पड़ती है रोजाना। यह है ब्लू व्हेल, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जानवर। इसकी लंबाई किसी 18 व्हेल जितनी और जीभ किसी हाथी जितनी भारी होती है। इसने इतनी दूरी तय की कि वह पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती थी। यह सब इसकी तलाश में था। हालांकि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने हमें गहरे समुद्र तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। नासा ने वुड्स होल महासागरीय संस्थान के साथ मिलकर मैरीना ट्रेंच जैसी गहरी खाइयों का अन्वेषण किया है। इन गहरी खाइयों में जहां तकनीकी रूप से जीवन असंभव माना जाता था, वहां से कई अद्भुत और अनजाने जीव प्राप्त हुए हैं। हमारे महासागर एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया है, जिनमें अभी भी अनगिनत अनजाने जीव मौजूद हैं। हम मार्स और चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने ही ग्रह के इन गहरे और अज्ञात क्षेत्रों के बारे में बहुत कम जानते हैं। वैज्ञानिक और अन्वेषक लगातार इन रहस्यों को उजागर कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम अपने महासागरों के बारे में और भी अधिक जान पाएंगे। इस रहस्यमयी दुनिया की खोज जारी रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों, इस महासागर की अद्भुत दुनिया की खोज जारी रहेगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।